हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। सो गाइस, हम जेई मेन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका 2 दिन में अभी जेई मेन का एग्जाम स्टार्ट होगा। किसी का 1 से 6 के बीच आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे अबाउट डू और डाई टॉपिक्स। इसके पहले मैंने डू और डाई चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज सब्जेक्ट वाइज। मतलब पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट वाइज हमने जो इम्पोर्टेंट या डू और डाई चैप्टर्स रहेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे थे। ठीक है, सो आज हम दो और खाली टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इन 2 दिनों में उन पे ज़्यादा फोकस रख के आपको रिवाइज करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका टाइम ये बहुत क्रुशियल है। सो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सी। सो पहले हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें पहला है दैट इज द रोल्स थ्योरम एंड द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, फिर सेकंड इज द इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग फंक्शंस। फिर आता है मैक्सिमा एंड द मिनिमम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द वन वेरिएबल, tangent and the normals, area under the curves, degree and the order of the differential equation, homogeneous and the linear differential equations, and the variable separable methods in the differential equation. So ये लास्ट के जो 4 यहाँ पे टॉपिक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। और ये स्टार्टिंग के जो 4 है वो है लिमिट्स एंड द कंटिन्यूटी के। ठीक है, सो ये ध्यान रखिए। सो यहाँ पे बाद में बात करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियोज एंड द कोसाइन, जो कि 3D ज्योमेट्री का पार्ट होगा। और ये सेक्शन फॉर्मूला ज्योमेट्री का पार्ट होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, जो कि 3D प्लेन का पार्ट है। फिर द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड द वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये आप 1-2 बार भी पढ़ लेते हो ना, तो आपका इसका क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये भी ऐसा टॉपिक है ना कि आपको ये भी फ्री में आपको मार्क दे देगा। ठीक है, हाइट्स हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक, फिर इनवर्स ट्रिगो, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, जो इसमें आपको अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करके जाना होगा। ठीक है, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी आपको फ्री में मार्क दिलाएगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, फिर हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पहले आता है दैट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। फिर वैंडरवॉल इक्वेशन, यूनिट सेल एंड द लैटिसेस, जो कि सॉलिड स्टेट का पार्ट है। फिर ये भी सॉलिड स्टेट का है, दैट इज पैकिंग इन द सॉलिड्स वाइड्स कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल पैरामीटर्स। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो, और फजान्स रूल, जो केमिकल बॉन्डिंग में आता है। ठीक, फिर डाइपोल मोमेंट, जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसका डाइपोल मोमेंट आपको निकालना आना चाहिए। फिर विस्पर थ्योरी, दैट इज VSEPR थ्योरी एंड द शेप्स ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स। फिर VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड द बॉन्ड एनर्जी। अभी कोई भी मॉलिक्यूल सपोज आपको गिवन है, सपोज एग्जांपल एक sp3d ऐसा गिवन है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकल जाती है, और बॉन्ड एनर्जी कैसे, इसका ऑर्डर हमें डिफाइन करना है, ये आपको आना चाहिए। इसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के जा सकते हो। ठीक है, ये आसान होता है वैसे। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको कर लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के खाली फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन की है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन, जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, अरेनियस थ्योरी, ये भी उसी का पार्ट है। प्लस मैंने लिखा केमिकल काइनेटिक्स के यहाँ पे फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी एंड द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अभी ये लास्ट के जो 5 चैप्टर है ना, दैट इज ये मैंने अभी बताया। सो ये पिछली वीडियो भी मैंने, ये शायद मैंने मेरे थ्रू आउट द चैनल मैंने 2-3 बार इन चैप्टर का जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि ये आपको फ्री में मार्क दिलाते हैं। ठीक है, अभी बहुत लोग ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, पर ये रैंक में बहुत आपके मैटर करता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी के 2 चैप्टर्स कम करो, पर ये 5 चैप्टर आप जरूर इन 2 दिनों में पढ़ के जाना। ठीक है, आपको ये एग्जाम के बाद रियलाइज होगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, फिर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें वर्क, एनर्जी एंड द पावर। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि रोटेशनल मोशन का पार्ट है। फिर द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है। फिर केपलर्स लॉ एंड द एस्केप वेलोसिटी, ये ग्रेविटेशन का पार्ट। फिर कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशियंसी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में इक्वली मैटर करता ही, इंपॉर्टेंस देता है। ठीक,
फिर डॉपलर्स इफेक्ट जो कि एसएचएम का पार्ट है, इसका फिक्स क्वेश्चन आपको मिल जाता है और करने लायक क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करके जाना है। फिर केवी लेंथ की सील इन इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर बायोट-सावर्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंडक्टेंस, ये चारों जो कॉन्सेप्ट है, इंडक्टेंस में सेल्फ एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस दो पार्ट आते हैं, ठीक है वो। तो ये चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही टॉपिक्स है, ठीक है। फिर डुअल नेचर ऑफ द मैटर्स एंड द रेडिएशंस एंड द एटम्स एंड द न्यूक्लिया, ये लास्ट के दो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यार मॉडर्न फिजिक्स ना आप पूरा चैप्टर ही करके जाओ, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि करने लायक होते हैं, बहुत आसान है। मैं तो यही बोलता हूँ कि यार मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना कि बहुत आसान चैप्टर है फिजिक्स में। आप अगर उसको करके जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे 3-4 करने लायक कि आपके हो जाएंगे, ठीक है। सो मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो। फिर लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड द सेमीकंडक्टर्स। अभी मैंने यहाँ पे पूरे 2 चैप्टर्स ही क्यों कंक्लूड किए हैं। लाइक केमिस्ट्री, जो मैंने 3-4 चैप्टर लास्ट के बताए थे केमिस्ट्री के, वो आपको करके जानी, वो फ्री में मार्क्स देते हैं। वैसे सिमिलरली ये 2 चैप्टर्स भी आपको फ्री में मार्क देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, पर इस पे बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 2 चैप्टर और वो केमिस्ट्री के लास्ट के 3-4 चैप्टर आपको इन 2 दिनों में अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। आपका अभी 2 दिन में एग्जाम होगा, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि लाइक पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि सीईटी की प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए मैं एक मैथ्स की सीरीज चलाने वाला हूँ जो कि आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेगा। तो हम जे मेन के एग्जाम के बाद वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टे ट्यून। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।